हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। गीता बांट रहे हो क्या? हाँ भैया, गीता जयंती है ना, तो भगवत गीता बांट रहे हैं। भगवत गीता लीजिए। देखो भैया, हम धर्म को नहीं मानते हैं। हमारा मानना है कि धर्म विभाजन कराता है। समझ में आया आपको? नहीं आया होगा। ये क्या है? तो भैया नमस्ते मुद्रा है। तो ये नमस्ते मुद्रा नहीं, ये देश है, पूरा खंड भारत है। अपनी भगवत गीता डालो इसमें। क्या हुआ? ये देश बट गया। गीता हटाओ, देश एक हो गया। गीता डालो, देश बट गया। तो आपकी जो भगवत गीता है ना, ये देश को बांटती है। समझ में आया आपको? इसलिए गीता हटाओ और देश को बचाओ। चलते हैं। जय हिंद। ये लीजिए भगवत गीता, और पूरी भगवत गीता में से कोई एक श्लोक दिखा दीजिए जो ये सिद्ध करता हो कि भगवत गीता देश को बांटती है। ढूंढिए, आपने तो पढ़ी है ना, बताइए। ढूंढिए। पूरी भगवत गीता पलट जाएगी भैया, पर कोई श्लोक नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई श्लोक है ही नहीं। आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ। आइए, चैप्टर 14 द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, श्लोका नंबर 4। आइए ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ, ओ सन ऑफ कुंती, आर मेड पॉसिबल बाय बर्थ इन दिस मटेरियल नेचर, एंड दैट आई एम द सीड गिविंग फादर। आई एम बीज प्रदह पिता। समझ में आया भैया कुछ आपको? नहीं समझ में आया होगा, नहीं तो ऐसी बातें नहीं करते। चलिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक घर में 4 बेटे हैं, उनके एक पिता है। तो वो चारों बेटे विपरीत मानसिकता वाले हो सकते हैं, पर उन चारों को जो कॉमन लिंक है, जो उनको जोड़े लगता है, वो उनके पिता हैं। उनके बाप उनको जोड़े रखते हैं। तो अगर हम आप इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, पूरा देश, पूरी दुनिया ये मान ले कि हमारे परमपिता श्री कृष्ण हैं, तो ये विभाजन नहीं होगा जो आप कर रहे थे। चलिए अपना हाथ से देश बनाइए। आप बनाइए, देश बनाइए। बना दिया। अब भगवद गीता डालिए। कुछ समझ में आया आपको क्या हुआ? आपको तो देश बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं समझाता हूँ। जो ये 2 विपरीत मानसिकता वाले लोग हैं, इनको भगवद गीता ने जोड़ दिया। तो दुनिया में कई विपरीत मानसिकता वाले लोग हैं, जो कि गलत नहीं है, बस अलग हैं। उनको भगवद गीता जोड़ती है। इस भगवद गीता को अपने सेकुलर वाले झोले में डालिए और ले जाइए। समझ में आया? चलिए, हरे कृष्णा। आते हैं थोड़ा JNU से। चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले। अरे रामा जी, हरे कृष्णा। गीता वोटा बांट रहे हैं का? हाँ भैया, वो गीता जयंती है ना, तो वही भगवत गीता दे रहे थे। आप भी पढ़िए। अरे हम लोग को का दे रहे हो यार गीता पीता? तो बचपन से गीता वोटा पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अरे हम लोग का बचपन बीता है गीता में, भागवत में। तुलसीदास जी का रामचरितमानस से भाई कंठस्थ किए हैं, एकदम याद है मुँह जबानी। समझे? बचपन बीता हम लोग का यार। फिर हम लोग नए लड़के हैं, तो बिल्कुल दुनियादारी से पता है, फोनवा में घुसे रहते हैं। उनको लाके दीजिए। पीछे पार्क में बैठे हैं सब, उनको दीजिए। इनको पता ही नहीं महाभारत क्या है, हमारे देश का संस्कृति क्या है, रामचरितमानस क्या है, उनको जाके दीजिए। हम लोग यार, हमारा नाम जानते क्या है? बड़ा पहचाने नहीं।
हमारा नाम है चतुर्वेदी प्रभाकर चतुर्वेदी, समझे। पिताजी का नाम है दीनानाथ चतुर्वेदी, माता का नाम कलावती देवी। हम लोग बिरादर से हम लोग ब्राह्मण हैं और गौतम ब्राह्मण है, आप लोग जानते हो सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में से एक है। और अच्छा है आप लोग काम कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। भगवान का प्रचार है, करना चाहिए भाई। धर्म का प्रचार है, हिंदुत्व का प्रचार है अपना। यार हमारे पास है, सब पढ़ रख के बैठे हैं एकदम, जाके दूसरे किसी को दीजिए। अरे अंकल जी सुनो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने भगवत गीता पढ़ी हुई है, सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, पर ये भगवत गीता का क्या अंडरस्टैंडिंग है? जब सारे शास्त्र हम पढ़ लेते हैं या भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो इसका कुछ फल प्राप्त होता है, जीवन में कुछ बदलाव आता है। जैसे कि भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा 18.73 श्लोक, आप तो जानते ही होंगे, चतुर्वेदी ब्राह्मण है, कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरा मोह चला गया है और स्मृति वापस आ गई है। आपने क्या अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि तिरंगा पान मसाला खाने लगे हैं? बहुत डीप बात बोल दियो भाई, बहुत डीप बोलो, करेजा में लगा, करेजा में हमारे। आज से भैया गुटखा बंद, पान मसाला बंद, यहाँ तक मीठा पानो बंद भैया। और एक गीता जो है ना, एक पेटी दीजिए हमहू को, पूरे मोहल्ले में बांटूंगा गीता। चलते हैं भैया, राधे राधे। हंस देले हरे कृष्णा भैया, ये गीता जयंती पे हम लोग श्रीमद् भगवत गीता यथारूप दे रहे थे। ये श्रील प्रभुपाद की लिखी भगवत गीता है, आप लेना चाहेंगे? श्रीमद् भगवत गीता, आपको पता है ये हर एक हिंदुस्तानी की आन बान और शान है ये गीता। अरे हमारी पहचान है ये गीता। और उस गीता को आप लोग इन सड़क पर रेडी लगा के मूंगफली की तरह बेच रहे हैं आप लोग। अरे धिक्कार है आप जैसे लोगों की। अरे आप लोग वही है ना जो हरे रामा हरे कृष्णा का नाम लेते रहते हैं दिन भर, और यही सिखाया आप लोगों को कि गीता का धंधा करो आप लोग, उसको बाजार में रेडी लगाकर बीच चौराहे पर बेचो उसको। यहाँ पर यही सिखाया आपके प्रभुपाद ने आपको यहाँ पर है? अरे गीता का सम्मान करना चाहिए। उसका कैसे सम्मान करना चाहिए मैं बताऊँ आपको, कैसे सम्मान करते हैं गीता का। अरे हमारे बाप दादा भी गीता पढ़ते आए, इन गीता को, इस गीता को हमारे बाप दादा पढ़ते आए हैं। कैसे सम्मान करते हैं हम आपको बताएं। उसको ऐसे लेते हैं भैया, सूती कपड़ा लाल कपड़ा लेते हैं, बिछाते हैं, उस गीता को ऐसे डालते हैं सिमेट्रिकल, और उसको ऐसे फोड़ देते हैं, फोड़ के गांठ बांध के एकदम चारों तरफ से दिखे ना गीता, इस तक गांठ बांध के उसको बांध के मंदिर के ऊपर टांग दिया है। ऐसे करते हैं गीता का सम्मान, ना कि इसको बाजार में रेडी लगाकर बेच कर। अरे धिक्कार है आप जैसे लोगों के ऊपर। चलते हैं जी, हमें तो जो कुछ ज्यादा पता नहीं धर्म कर्म पर, इतना तो पता है कि गीता का धंधा नहीं करना चाहिए। समझ में आया आप लोग को? नाटक नहीं करना चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अरे भैया सुनिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप। कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे, उसका जवाब देंगे? बताइए। बोलिए बोलिए। अच्छा ये बताओ कि कोई अच्छी गाड़ी है तो उसका सम्मान उसको चला के करेंगे कि गैराज में बंद करके करेंगे? चला के ही करेंगे। कोई अच्छा खाना है तो उसका सम्मान उसको खा के करेंगे कि कुकर में बंद करके करेंगे? खा के करेंगे। कोई अच्छा कपड़ा है तो उसका सम्मान पहन कर करेंगे या उसको अलमारी में बंद करके करेंगे? बताइए। पहन के ही करेंगे, तो सबको पता है। तो सुनिए, वैसे ही भगवत गीता का सम्मान जो है उसको पढ़कर, उसको समझकर, और सबसे ज़रूरी उसे अपने जीवन में उसकी शिक्षाओं को अपना कर होता है। ये नहीं कि कपड़े में बांध कर रख दिया और रोज़ उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये देखिए चैप्टर 1, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ये सारा कि क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग रही होगी। ऐसे करते हैं भगवत गीता का सामान या किसी भी शास्त्र का सामान। आप इसको बांध के कपड़े में रखे हुए हैं। और जहाँ तक आपने बात कही कि आप भगवत गीता को सड़क पे ले आए हैं, तो देखिए साफ सीधी बात है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। पैसे वाले लोग तो अजय देवगन से विमल गुटखा बेचवा लेते हैं, क्रिकेटर से मैकडॉवेल नंबर 1 और बड़े बड़े सुपरस्टार से सर बेचवा लेते हैं। आप लोग हमें पैसे देंगे तो हम भी भगवत गीता की ब्रांडिंग कराएंगे और लोगों तक इसकी शिक्षाएं पहुँचाएंगे, पर आप लोग इसका पैसा देंगे नहीं। तो हमारे पास जितना सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य से आ गए हैं हम भगवत गीता लोगों को बांटने। तो आप भी पढ़िए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। हरे कृष्णा। और जी हरे रामा हरे कृष्णा। आ गई दिसंबर, आ गया गीता जयंती आप लोग का। ठंडी बहुत है आज वैसे।
तो मौसम खुला खुला है आज तो। सुबह से कम 5-6 तो निकल ही गया होगा। क्यों प्रभु जी, 5-6 गीता तो निकल ही गई होगी आपकी इस समय। चने खाएंगे थोड़ा? नहीं, आप खाइए। अरे खाइए खाइए। खाइए आप खाइए। अच्छा एक ही बताइए कि इतनी मोटी भगवत गीता है, इसमें कितना मार्जिन मिलता होगा? कुछ नहीं तो कम से कम 40% मार्जिन तो होगा ही। 40 से 30 लगा लो यार। 30 तो पकड़ी लीजिए इसमें। और ये वाली तो थोड़ी और मोटी दिख रही है, श्री कृष्णा बुक। क्या है, लीला पुरुषोत्तम भगवान। इस बुक की तो अलग ही लीला होगी। कम से कम 50% मार्जिन तो कहीं नहीं गया। क्यों स्वामी जी? अरे बाबा, छोटी वाली में थोड़ा कम होगा। इसमें मान लीजिए कि 10% पकड़िए, वो 10% मार्जिन तो इसमें भी मिल जाएगा। आई क्या है, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, इसमें भी कम से कम 20% तो मार ही देते होंगे आप। तो मतलब मिला जुला के देखा जाए स्वामी जी तो डेली का 2000-3000 कहीं नहीं गया रुपया। अरे कमाइए कमाइए, दुनिया कमा रही है स्वामी जी, महंगाई इतनी है, हम लोग कहाँ जाएंगे, आप लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा बात बताइए, अगर हम ये गीता लेता हूँ, ये वाली हिंदी वाली, तो हमको कितना में देंगे? हमसे कितना मार्जिन लेंगे आप? बोलते कहीं नहीं स्वामी जी, बोलिए। अंकल, आपको ना सारी दुनिया धंधा करते हुए दिखाई देती है। आपको पता है कौन हूँ मैं बीटेक कर रहा हूँ IIT दिल्ली से, 4th ईयर। 14 लाख का प्लेसमेंट हुआ है मेरा। आपके दिमाग में खाली धंधा चलता है। आपको लग रहा है कि सब लोग प्रॉफिट लॉस के लिए काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों के लिए ज़िंदगी जो है ना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। मैं 10, 20, 30, 40 रुपये कमाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ क्या संडे को? सब लोग मूवी देख रहे हैं, कोई खेल रहा है पार्क में, या मैं भगवत गीता बेच रहा हूँ। हाँ, आपको लग रहा है धंधा कर रहा हूँ मैं यहाँ 10-20 रुपये के लिए? अरे ये शॉल का पैसा दे रहे हो, कोट का पैसा दे रहे हो, हवा का पैसा दोगे आप लोग, अभी पानी का तो दे ही रहे हो, पर आपको भगवत गीता फ्री में चाहिए। अरे सुलभ शौचालय में जाने का भी पैसा देते हो आप लोग, हाँ, पर भगवत गीता आपको फ्री में चाहिए। अरे भगवत गीता के ज्ञान का कोई कॉस्ट नहीं है, पर इसका प्रिंटिंग कॉस्ट तो है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। जो लोग इसको बना रहे हैं उसको तो पैसा देना होता है ना, कि नहीं देना होता पैसा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये पैसा जो देना होता है, ये हम लोग इसके छोटे मोटे मार्जिन से देते हैं उन लोगों को पैसा। और आपको लग रहा है कि मैं यहाँ 10, 20, 30 रुपये कमाने के लिए खड़ा हूँ। हाँ, आपको सब कुछ फ्री में चाहिए, जबकि कुछ ज़िंदगी में फ्री में मिलता नहीं है। पर ठीक है, आपके लिए मैं ये श्रीमद् भगवत गीता फ्री में देता हूँ। ये फ्री में देता हूँ, इसका पैसा मैं खुद से भरूंगा। आप पढ़ोगे, केवल 2 श्लोक दिन का आप पढ़ पाओगे। है हिम्मत आप में? ये कलेजा है आप में? मैं देता हूँ आपको, ये लो लो भगवत गीता लो। अरे लो भगवत गीता लो यार, लो भगवत गीता, मैं दे रहा हूँ ना आपको फ्री में। पता नहीं यार कहाँ से आ जाते हैं। हरे कृष्णा, भगवत गीता लीजिए। उंगलियों के निशान इस भगवत गीता पर छप चुके हैं। उंगलियों के निशान इस भगवत गीता पर पूरी तरीके से छप चुके हैं। दया जी सर। जरा इस भगवत गीता को लैब में भेज के चेक करवा जी सर। कि कहीं इसके तार अमेरिका से और CIA से तो नहीं जुड़े हुए हैं। जी सर। तो कुछ जानता है दया इसके बारे में कि ये कौन है? जी सर, ये इस्कॉन वाला है सर। नहीं, ये इस्कॉन वाला नहीं, ये हरे कृष्णा वाला है। कुछ समझ में आया दया? जी सर, ये हरे कृष्णा वाला है सर। नहीं, ये हरे कृष्णा वाला भी नहीं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान का पैसा बाहर के देशों में भेजते हैं एज ए ब्लैक मनी। सर आपको कैसे पता ये बाहर पैसा भेजते? एक हफ्ता पहले ही मेरे इंदौर वाले साड़ू साहब का व्हाट्सएप पर खुफिया मैसेज आया था कि इस्कॉन के लोग भारत का पैसा बाहर के देशों में भेज रहे हैं। तब से मेरी नजर इनके ऊपर थी और आज मैंने इनके वॉलंटियर्स को सड़क पर बीचों बीच भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते पकड़ ही लिया। कानून की नजर से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो। जी सर। पर दया, मेरे को बात समझ नहीं आती कि आखिर क्यों ये इस्कॉन वाले लोग क्यों भारत का पैसा बाहर भेज रहे हैं? बता। ACV साहब, ये बात बताइए, ये शर्ट दिखाइए थोड़ा शर्ट। अच्छा, नाइकी की शर्ट, फॉरेन ब्रांड। थोड़ा हैट दिखाइए, हैट।
मेड इन इटली। अच्छा अच्छा, ये दिखाइए ये। ओ चश्मा मेड इन कोरिया। ओहो, ये दिखाइए, ये दिखाइए, ब्लेजर दिखाइए अपना, ब्लेजर मेड इन यूएसए। अच्छा अच्छा, थोड़ा जीन्स दिखाइए इसी भी साहब, जीन्स लिवाइस की जीन्स है। अच्छा अच्छा, शूज दिखाइए, शूज वुडलैंड के शूज हैं आपके, है ना। फोन है, फोन दिखाइए, फोन दिखाइए, एप्पल का आईफोन। वाह एसीपी साहब, आईजी के बराबर तो ब्रांड है। और हाथ ऐसे कर रहे थे तो अच्छा, चाइनीज घड़ी, सर से लेके पांव तक शरीर हिंदुस्तानी पर ब्रांड सारे फॉरेन। वाह, और पैसे इस्कॉन बाहर भिजवा रहा है। अच्छा, ये जो धोती है ना इसी पास, ये धोती ये इंडिया में बनती है, इंडिया के मजदूर बनाते हैं इसे। ये जो कुर्ता है ना, ये भी इंडिया के मजदूर बनाते हैं। ये शॉल इंडिया के मजदूर बनाते हैं। और ये जो किताबें हैं ना जिसके आप फिंगरप्रिंट चेक कर रहे थे, ये भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की है, ये भी इंडिया की किताबें हैं। और ये जो ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता का, ये भी भारतीय ही है, भारत से निकला हुआ ज्ञान है। सारे काम आपके फॉरेन वाले हैं और आप इस्कॉन को कह रहे हैं कि ये पैसा बाहर भिजवाते हैं। आप ही बताइए कि कौन ज़्यादा इंडिया के लिए कर रहा है। हाँ, और दया कहाँ गया? दया तू अपनी बेल्ट दिखा, बेल्ट। अच्छा, ये चमड़े की बेल्ट है, सिर्फ नाम का दया है, तो हृदय में कोई दया नहीं है, समझ रहे हो। देखिए एसीपी साहब, आप व्हाट्सएप से नॉलेज मत लीजिए, आप इस्कॉन आइए, देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, इस्कॉन क्यों बनाया गया, कैसे काम कर रहा है, और ग्राउंड लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बिना आइए जज मत कीजिए हम लोगों को। आपके साथ एक कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप सही से नॉलेज नहीं ले रहे हैं। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो ये नॉलेज का परफेक्ट सोर्स है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। आप इसको पढ़िए। दया तुम भी आओ। नहीं छुपाओ मत, भगवत गीता लाओ। ये श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज पढ़िए, इसको समझिए और अपने जीवन में अपनाइए। एसीपी साहब, आपसे भी यही अनुरोध है कि बिना इसको समझे जाने इस्कॉन को जज मत कीजिए। ये मत समझिए कि इस्कॉन पैसा बाहर भिजवा रहा है। इसको अच्छे से पढ़िए और इस नॉलेज से आप इस्कॉन को जज करिए, तब आप उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। समझ रहे हैं? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि हम कुछ भी अगर अगली बार बनाते हैं तो आप देख सके। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कुछ नया करने को। बट कुछ करिए चाहे ना करिए, बट ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जो बुक मैराथन ये महीना चल रहा है, इस महीने में आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन जरूर करिए, जो कि प्रभुपाद को और गुरु महाराज को अति प्रिय है। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवद गीता पढ़िए और इसका इस महीने में जोर शोर से प्रचार प्रसार करिए। हरे कृष्णा।